वेलकम। अब आते हैं, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट बिट का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवोल्यूट 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा होल इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब इन सब को हम इनके फॉर्म्स में चेंज कर लेंगे। 1 प्लस tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, और प्लस sec थीटा को लिख सकते हैं हम 1 बाई cos थीटा। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम 1 प्लस इस cot थीटा को हम cos थीटा बाई sin थीटा फॉर्म में चेंज कर लिए। अब नेक्स्ट इस cosec थीटा को 1 बाई sin थीटा है ना, बहुत आसान। अब यहाँ पर कौन से हमारे फार्मूले यहाँ पर लगे कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, और कौन सा लगा है यहाँ पर हमें sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, जो कि हमारे फर्स्ट वीडियोस में है इस फार्मूलेस के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। और हम और लगा हमें cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा, और एक हमें फार्मूला यहाँ पर लगा है cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sin थीटा। अब इन सभी फार्मूले से हम एवाल्यूएट करें। ओके, तो मैं रब कर रहा हूँ, आप सब नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में साइन थीटा, यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पर भी cos थीटा है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स, यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर 1 प्लस है, इसका मतलब ये न्यूमरेटर में ले लेंगे तो इन दोनों का इंटू होगा और इन दोनों के बीच में प्लस। सो cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई होल डिवाइडेड बाई cos थीटा। जैसा कि मेरा एक वीडियो में है फ्रैक्शन एडिशन, उसके अंदर आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, डिवीजन, फ्रैक्शंस का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन कैसा करना है। और यहाँ पर देखेंगे इस साइन थीटा को हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर दोनों के बीच में इंटू और यहाँ दोनों के बीच में प्लस। सो साइन थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हमारा cos थीटा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 1, यहाँ पर दो डिनोमिनेटर सेम है तो सेम डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा। सो एलसीएम इज इक्वल टू साइन थीटा। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। अब यहाँ पर देखते हैं न्यूमरेटर्स क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब ये दोनों के बीच में इंटू है, ये ब्रैकेट्स का मीनिंग है, ये और ये दोनों का ब्रैकेट का मीनिंग है, बीच में इंटू है। और यहाँ पर cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसे हम साइन थीटा इंटू cos थीटा भी लिख सकते। ओके, अब मैं रब कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे, अब इन दोनों के बीच में इंटू करना है, तो यहाँ पर ये एक टर्म समझ लेंगे और ये एक टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला आ रहा है, अगर आप दिमाग लड़ा कर देखें तो यहाँ पर एक फार्मूला आ रहा है, वो है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। साइन प्लस कॉस और कॉस प्लस साइन दो भी एक ही है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा। सो मैं साइन थीटा प्लस cos थीटा लिख लूंगा, साइन थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा b है, टर्म b है 1, सो माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू cos थीटा। सो साइन थीटा इंटू cos थीटा, अगर दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है इसका मतलब इंटू है,
अब यहाँ पर इंटू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब देखेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ में आ चुका है। अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो हमारा ए स्क्वायर यहाँ पर है, ए स्क्वायर यहाँ पर साइन है, ए की जगह साइन ले लेंगे और बी की जगह कॉस ले लेंगे। सो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पर ए है हमारा साइन, बी है हमारा कॉस, माइनस 1 एज इट इज 1 स्क्वायर 1। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप सबको पता ही है कि आइडेंटिटी 1 है, 1 प्लस 2 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस 1 है तो प्लस 1 माइनस 1 गेट्स कैंसिल। सो बचा यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों के बीच में इंटू है, सभी के बीच में इंटू है। यहाँ पर देखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा सेम है तो कैंसिल। सो हमारा बचा 2। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे ये कौन से फॉर्म में दिख रहे, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ओके लिख लिया, सेम टू सेम फॉर्म में है ना यहाँ पे। अब ऐसा तो नहीं लिखना, ये आपको सिंपल मेथड है, लेकिन आपको मैं इसका एक्चुअल मेथड ही बताता हूँ क्योंकि आईपी में आप सबको इससे ज़्यादा मार्क्स आने के लिए इसका एक्चुअल मेथड ही करना ज़रूरी है। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिंस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर देखेंगे साइन थीटा होल स्क्वायर क्योंकि a है हमारा साइन और b है हमारा कॉस, यहाँ पर साइड में लिख लेंगे a इज इक्वल्स टू साइन थीटा एंड b इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे ए स्क्वायर मीन्स इससे पहचान रहे हम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू बी मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो यहाँ पर देखेंगे हम ए स्क्वायर क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा सेम टू सेम, और प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर माइनस है 2, यहाँ पर माइनस है तो 2ab हमारा a है साइन थीटा और यहाँ पर हमारा b है कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर देखेंगे सिमिलर टर्म्स कौन से हैं, माने जो कैंसिल हो जाते हैं। देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस टर्म प्लस टर्म दोनों कैंसिल। अब बचे क्या यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप सबको आइडेंटिटी पता ही है कि 1 प्लस, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। सो एट द लास्ट वी गॉट द आंसर 2। तो आप सब यहाँ पर सिंस लिखकर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 नोट कर लेना। लेट्स गो टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं हम सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमें आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए कि सेक्स स्क्वायर थीटा अब हमारा यहाँ पर क्या है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो इसी है हम एवल्यूट करते हैं कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा।
और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम ऐसे ही एवेल्यूएट करना है। सिंस tan square theta is equals to sec square theta minus 1 and cot square theta is equals to cosec square theta minus 1। ओके, अब यहाँ पर लिख लिया हमने, ये स्क्वायर है, होल ले लेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों के बीच में इंटू रहेगा अगर कुछ भी सिंबल नहीं रहा तो, और होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 एंड cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये रेशियो से हम पता कर लिए थे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब 1 का स्क्वायर होगा हमारा, 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, तो इसका आंसर है हमारा 1।